कई सालों पहले कुछ पादरियों ने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए जादुई बीज बनाए, जिन्हें जब उन्होंने बोया तो वहां एक बहुत बड़ा सा पेड़ उगाया। पादरी स्वर्ग तक पहुंचने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगे थे, लेकिन थोड़ी ऊपर जाकर उन्हें पता चला कि धरती और स्वर्ग के बीच एक और दुनिया भी है, जहां पर दैत्य यानी जायंट्स रहते हैं। उस पेड़ की वजह से उन जायंट्स को धरती पर जाने का रास्ता मिल गया था, जिन्होंने धरती पर जाकर बहुत अफरा तफरी मचाई। इसीलिए उन पादरियों ने एक जायंट को मारकर उसके दिल से राजा एरिक के लिए एक जादुई ताज बनाया था, जिसे जब राजा एरिक ने पहना तो सभी दैत्यों ने राजा के सामने अपने घुटने टेक दिए थे और राजा की हर बात मानने लगे थे, जिससे राजा एरिक ने उन दैत्यों को वापस उनके देश भेज दिया था और उस विशाल पेड़ को भी काट दिया था और उन बाकी के बीजों को राजा ने अपने पास रख दिया ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। राजा की मौत के बाद पादरियों ने वो ताज और बीज राजा के साथ ही दफन कर दिए थे, लेकिन उन दैत्यों ने खाई थी कसम की धरती पर आएंगे, हम दोबारा और खत्म कर देंगे सब कुछ। ये कहानी एक जैक नाम के बच्चे को उसके पापा सुना रहे होते हैं। वहीं इस राज्य की राजा की बेटी एलिजाबेथ को भी उसकी माँ ये कहानी सुना रही थी, जो राजा एरिक की ही वंशज है। ये कहानी राजा की बेटी एलिजाबेथ और गरीब बाप के बेटे जैक दोनों की पसंदीदा थी। फिर इसके कुछ सालों बाद अब जैक बड़ा हो चुका है और अब वो अपने चाचा के साथ रहता है, क्योंकि उसके पापा कई साल पहले मर चुके हैं। जैक के चाचा आज उसे अपने घोड़े बेचने के लिए शहर भेजते हैं। शहर पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर वही नाटक चल रहा है जिसकी कहानी जैक के पापा उसे सुनाया करते थे। वहीं राजा की बेटी यानी एलिजाबेथ भी अपना भेष बदलकर इस नाटक को देख रही होती है। तभी वहां पर कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं। जैक एलिजाबेथ को बचाने के लिए उसके पास जाता है और उन लोगों को धमकाने लगता है, जिससे सब लोग जैक के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। जैक को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस राज्य के राजा की बेटी है, जिसे लेने के लिए यहाँ पर सिपाही आए होते हैं और उन्हीं के सामने सभी लोगों ने अपने सर झुकाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ का होने वाला पति, जिसका नाम रोड्रिक होता है, वो अपने कमरे में जा रहा होता है, जहां जाते टाइम रास्ते में उसे डरा हुआ चेहरा लेकर एक पादरी मिलता है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब उसने अपने कमरे में जाकर देखा तो वहां सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, जिसे देखकर वो जल्दी से वहां पर कुछ ढूंढने लगता है, जो और कुछ नहीं बल्कि वो जादुई बीज और राजा एरिक का ताज था, जिसे उसने चुराकर अपने पास रखा था। उसे वहां पर वो ताज तो मिल जाता है, लेकिन वो बीज नहीं मिलते। वो समझ जाता है कि ये उस पादरी का काम है, इसीलिए वो शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करने के आदेश दे देता है। वहीं बाहर वो पादरी जैक को उसके घोड़ों के बदले वो जादुई बीज देता है और बोलता है कि ये बीज तुम शहर के चर्च के पादरी को देना, वो तुम्हें इसके बदले में पैसे देंगे, और ये भी कि ये बीज मामूली बीज नहीं है, इन्हें पानी से बिल्कुल दूर रखना। ये बोलकर वो पादरी जैक का घोड़ा लेकर वहां से चल जाता है। जैक घर जाकर उन बीजों को अपने चाचा को देता है, जो गुस्से में उसे डांटने लगते हैं कि बेवकूफ, तू घोड़े के बदले ये लेकर आया है। जैक के चाचा गुस्से में उन बीजों को नीचे गिरा देते हैं। जैक जब उन बीजों को उठाने लगता है तो उनमें से एक बीज लकड़ी के बीच से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिस बारे में जैक को कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ के पिता जबरदस्ती उसकी शादी रोड्रिक से करवाना चाहते थे, लेकिन एलिजाबेथ ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो रोड्रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए रात होते ही वो अपने घर से भाग जाती है। वहीं जैक अभी अपने चाचा के घर पर बिल्कुल अकेला होता है और बाहर काफी तेज बारिश भी लगी हुई थी। तभी वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर एक लड़की खड़ी हुई है, जो बारिश से बचने के लिए जैक के घर के अंदर आ जाती है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजा की बेटी यानी एलिजाबेथ होती है, जिसे देखकर जैक को पता चल जाता है कि ये हमारे राजा की बेटी है। वो दोनों वहाँ पर काफी बातें करते हैं। वहीं बारिश का पानी जमीन पर गिरे हुए बीज तक पहुँच जाता है और पानी के बीज को टच करते ही घर के अंदर एक पेड़ उगने लगता है। जैक उस उगते हुए पेड़ के कांटेक्ट में आकर अपने घर से बाहर गिर जाता है, लेकिन एलिजाबेथ घर के अंदर ही फंस जाती है, जो घर अब उस पेड़ के साथ ऊपर जाने लगता है। जैक कैसे न कैसे घर तक तो पहुंच जाता है, मगर उसकी काफी कोशिशों के बाद भी घर का दरवाजा नहीं खुलता। साथ ही उसे ऊंचाई से डर भी लग रहा था और वो घर लगातार ऊपर जा रहा था, जिस वजह से वो वहां से गिर जाता है। सुबह जब जैक की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एलिजाबेथ के पापा यानी यहाँ के राजा होते हैं, जो एलिजाबेथ को ढूंढते हुए यहाँ आए होते हैं। उन्हें यहाँ पर अपनी बेटी की कुछ चीजें मिली थी, इसीलिए वो जैक से अपनी बेटी एलिजाबेथ के बारे में पूछते हैं, जिससे जैक उन्हें बताता है कि आपकी बेटी मेरे घर में है, जो इस पेड़ के साथ ऊपर चला गया है, जिससे राजा अपने कुछ सिपाहियों को पेड़ पर जाने के लिए बोलता है। रोड्रिक भी पेड़ के ऊपर जाना चाहता था, जो साथ में जैक को भी चलने को बोलता है। जैक भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वो खुद भी इस पेड़ के ऊपर जाकर देखना चाहता था कि वो कहानी सच है या नहीं। इसके बाद ये सब
पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग पेड़ पर चढ़ते हुए आसमान की तरफ को जा रहे होते हैं तो एक जगह पर रोड्रिक जानबूझकर रस्सी को काट देता है, जिससे राजा के कई सिपाही पेड़ से गिर जाते हैं। किसी को भी शक नहीं होता कि ये सब रोड्रिक ने किया, क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब होता है, इसीलिए सबको लगता है कि वो सिपाही अपनी वजह से यहाँ से नीचे गिरे होंगे। अब सुबह होते ही वो सब उस दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जैक के साथ किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सबको लगता था कि ये दुनिया बस कहानी में है, असलियत में नहीं। लेकिन ये देखकर उनका वो भ्रम टूट जाता है। फिर जब वो सब एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, तभी रॉड्रिक जैक से कहता है कि मुझे पता है वो बीज तुम्हारे पास है, इसीलिए चुपचाप उन्हें मुझे दे दो। जैक भी उसकी बात मानते हुए वो बीज उसे दे देता है, लेकिन बड़ी चालाकी से एक बीज जैक अपने पास रख देता है। अब ये सब 3-3 के ग्रुप बनाकर अलग अलग होकर एलिजाबेथ को ढूंढने लगते हैं। एलिजाबेथ ने पेड़ों पर निशान बनाए हुए थे और अभी ये सब उन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर इसी बीच जैक और एक सिपाही जाल में फंस जाते हैं। सेनापति उन दोनों को वहां से छुड़ा तो देता है, मगर तभी उन्हें खुद की तरफ को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही ये सब छिप जाते हैं। दरअसल वो आवाज एक जायंट की होती है, जिससे जैक तो बच जाता है, लेकिन वो सेनापति और सिपाही को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जैक भी उस जायंट के पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि इस जायंट का पीछा करते हुए वो एलिजाबेथ तक पहुंच सकता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है जिस जगह पर ये जायंट जाता है। एलिजाबेथ भी वहीं पर होती है। वहीं दूसरी तरफ रोड्रिक और उसका साथी धोखे से जो सिपाही उनके साथ था उसे खाई से गिरा देते हैं, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी बीच इनके सामने भी 2 जायंट आ जाते हैं जो रोड्रिक के साथी को मार डालते हैं, और अब वो रोड्रिक को भी मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी रोड्रिक राजा एरिक का जादुई ताज निकालता है, जिसे देखकर वो दोनों जायंट उसके आगे अपना सर झुका देते हैं। ये दोनों रोड्रिक को अपने साथ खुद के राजा के पास ले जाते हैं, जहां पर एलिजाबेथ और सेनापति भी होते हैं, जो दोनों रोड्रिक को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहां ताज की वजह से सारे जायंट रोड्रिक की बात मान रहे थे। लेकिन रोड्रिक तो उनको बचाना ही नहीं चाहता था। वो तो अब उन जायंट की मदद से धरती पर राज करना चाहता था। रोड्रिक सभी जायंट से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ, और ये भी कि इन दोनों को मार डालो, जिससे एलिजाबेथ और सेनापति को एक बूढ़े जायंट के पास भेज दिया जाता है, जो अभी उन्हें आज रात का खाना बनाने वाला था। वो उन्हें पकाने की तैयारियां कर ही रहा था कि तभी वहां पर जैक भी आ जाता है, और इससे पहले वो जायंट उन दोनों को मारता। जैक चुपके से उस घर की छत पर जाकर वहां से जायंट का एक बड़ा सा चाकू गिराता है, जो सीधे उस जायंट की पीठ पर लगता है, और वो जायंट उसी वक्त मर जाता है। जैक की बहादुरी को देखकर एलिजाबेथ और सेनापति दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये तीनों वहां से बाहर निकलकर उस पेड़ की तरफ को जाने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि धरती पर जाने वाले पेड़ के पास जायंट सोया हुआ है। इसीलिए सेनापति और जैक उसे वहां से भगाने के लिए उसकी नींद का फायदा उठाते हुए उसके मुंह में मधुमक्खी का छत्ता डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जायंट उन मक्खियों से परेशान होते हुए उठ जाता है और अजीब ढंग से वहां हड़बड़ाने लगता है। जिस हड़बड़ी में वो जायंट वहां से फिसलकर खाई से गिरकर नीचे धरती पर जा गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं राजा को डर होता है कि कहीं वो जायंट वाली कहानी सच ना हो, और जब उसने उस मरे हुए जायंट को देखा तो उसका ये शक हकीकत में बदल जाता है। उसका आकार देखकर वो समझ जाता है कि अगर ये जायंट्स धरती पर आए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना भी इन्हें रोक नहीं पाएगी। इसीलिए वो अपने सैनिकों को दैत्यों के धरती पर आने से पहले उस पेड़ को काटने के आदेश दे देता है। वहीं सेनापति एलिजाबेथ और जैक को वापस धरती पर जाने को बोलता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है, ताकि वो रोड्रिक से उस ताज को छुड़ा सके। उसकी बात मानते हुए एलिजाबेथ और जैक भी वहां से धरती की तरफ को जाने लगते हैं। वहीं राजा के लोगों को भी इतना बड़ा पेड़ काटते हुए काफी मुश्किलें आ रही होती हैं। दूसरी तरफ रोड्रिक अपनी दैत्यों की सेना के साथ धरती पर आने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो सेनापति रोड्रिक पर हमला करके उसे मार डालता है। कोई भी जायंट रोड्रिक को बचाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सब भी बस चुपचाप खड़कर रोड्रिक के मरने का इंतजार करते रहते हैं, और उसके मरते ही उन जायंट्स का राजा उस जादुई ताज को अपनी उंगली में पहन लेता है। यानी अब वो फिर से उन दैत्यों का राजा है। उस जायंट के इरादे भी रोड्रिक की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो भी धरती पर जाकर वहां इंसानों को मारकर पूरी धरती पर राज करना चाहता था। लेकिन इससे पहले वो धरती पर जाते नीचे से राजा के लोग उस पेड़ को काट देते हैं। वहीं वो सेनापति भी ऊपर से पेड़ के साथ नीचे गिरने लगता है, और दूसरी तरफ से जैक और एलिजाबेथ भी। लेकिन पेड़ के साथ नीचे गिरने की वजह से उन्हें एक खरोच तक नहीं आती, और वो तीनों बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पेड़ के कटने की वजह से वो दैत्य भी धरती पर नहीं जा सकते थे, जिस वजह से अब वो वहां से जाने ही लगे थे कि तभी उनको वहां एक छोटी सी थैली मिलती है, जिसके अंदर वो जादुई बीज होते हैं। उन दैत्यों का राजा उन बीजों को पानी में फेंक देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ उगने लगते हैं, जिनमें वो दैत्य लटक जाते हैं, जिससे वो
पेड़ ऊपर की बजाय नीचे धरती की तरफ को जाने लगते हैं, वहीं धरती पर राजा को अपनी बेटी एलिजाबेथ मिल जाती है, जिससे अब वो जैक को इसका इनाम देकर खुश होते हुए ये सोचकर वहां से अपने राज्य की तरफ को जाने लगता है कि अब वो दैत्य धरती पर नहीं आ सकते। वहीं जैक जब वहां से जा रहा होता है तो वो देखता है कि आसमान से उन पेड़ों के साथ साथ वो दैत्य भी धरती की तरफ को आ रहे हैं, जिसकी खबर देने के लिए वो जल्दी राजा के पास जाने लगता है, जो अभी एलिजाबेथ और अपने बाकी के लोगों के साथ अपने राज्य की तरफ को जा रहा था। वो उन्हें उन जायंट्स के आने की खबर देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो जायंट्स बिल्कुल उनके पीछे पहुंच गए थे, जिससे राजा और शहर के सभी लोग राजा के महल की तरफ जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे वो दैत्य भी वो सब महल पर पहुंचकर महल के चारों तरफ नदी में तेल गिराकर उसमें आग जलाकर महल तक पहुंचने के रास्ते को बंद कर देते हैं, जिससे उन दैत्यों का राजा उस आग वाली नदी में गिर जाता है। लेकिन वो मरता नहीं, क्योंकि आग नदी के ऊपर लगी हुई थी, नीचे नहीं, और नदी के ऊपर आग लगे होने की वजह से वो जायंट पानी के नीचे से तैरते हुए महल तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। वहीं उन सारे दैत्यों को लग रहा था कि उनका राजा मर चुका है, इसीलिए अब वो अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। महल के बाहर से भी वो जायंट्स महल को काफी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जिससे राजा को पता चल जाता है कि हमारे लिए इनको रोकना बिल्कुल मुश्किल है। इसीलिए राजा एलिजाबेथ को महल के अंदर एक सीक्रेट कमरे में जाकर वहां मशाल जलाने को बोलता है, ताकि उसे देखकर आसपास के राज्यों को पता चल सके कि हम खतरे में हैं। जैक भी एलिजाबेथ की मदद करने के लिए उसके साथ जाता है और अंदर जाकर जब वो महल में उस सीक्रेट कमरे को ढूंढ रहे होते हैं, तभी जमीन फटने लगती है, जिसके नीचे से उन दैत्यों का राजा निकलता है जो नदी में गिरा था, जो बाहर निकलते ही जैक और एलिजाबेथ पर हमला करने लगता है और उन दोनों को पकड़ भी लेता है। अब वो जायंट जैक को खाने ही वाला था, लेकिन तभी जैक उस आखिरी जादुई बीज को निकालकर उस जायंट के मुंह में डाल देता है और उस बीज के जायंट के पेट के अंदर जाते ही वो पेड़ उसके शरीर के अंदर से उगने लगता है, जिससे जैक और एलिजाबेथ दोनों की जान बच जाती है और वो जायंट मारा जाता है। जाते टाइम जैक उसके हाथ पर राजा एरिक का जादुई ताज देख लेता है। दूसरी तरफ राजा और राज्य के सभी लोगों के चेहरों पर डर था, क्योंकि वो सारे दैत्य महल के अंदर आ चुके थे और अब राजा और बाकी के लोगों के सामने उनकी मौत खड़ी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से वो सारे दैत्य अपना सर झुकाने लगते हैं, जिसे देखकर वहां किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें पता चलता है कि जैक के पास राजा एरिक का जादुई ताज है, इसीलिए इन दैत्यों ने उसके आगे अपना सर झुकाया हुआ है। जैक सभी जायंट्स को वापस से उनकी दुनिया में जाने का आदेश देता है और वो सारे जायंट्स जैक की बात को मानते हुए वापस से अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अब इसके कुछ सालों बाद जैक और एलिजाबेथ की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं और जैक अभी अपने बच्चों को जायंट्स की कहानी सुना रहा होता है, जैसे उसे उसके बचपन में उसके पिता सुनाया करते थे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।